बस ये ड्रामों ने तो ख़राब की है, आपके ड्रामों ने ही तो हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ को ऑन कर दिया है कि हाँ जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको ऑप्शंस दे दी, एग्जांपल्स दे दी कि ऐसे भी एग्जांपल सेट हो सकती है। किसी साली को ये बता दिया कि वो अपने बहनोई के साथ भी जो है वो मामलात कर सकती है, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो उस पर भी जो है वो नज़र रख सकती है। अब देखें ना, एक ड्रामा चल रहा है जिसमें जो है वो एक शादीशुदा आदमी है और वो एक जो है वो अपनी जो असिस्टेंट होती है वो अपने ऑफिस में, उससे शादी कर लेता है। कैसी बात है, हम एक बंदे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को सुसाइडल अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पता नहीं किस किस तरीके से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होकर मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर में आके जो है वो लड़कियां भी ख़ास तौर पे अपने आप को जो है परेशान कर रही होती हैं, तकलीफ़ दे रही होती हैं, अपने ऊपर जो है वो काबू नहीं रहता उनका। शौहर की बेवफाई, मतलब उस आदमी की बेवफाई जिसके साथ उनका ताल्लुक़ होता है, बर्दाश्त नहीं होती। शादीशुदा मर्दों के साथ जो यंगस्टर लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नहीं, ड्रामा भी आ रहा है आजकल। बस ये ड्रामों ने तो ख़राब की है, आपके ड्रामों ने ही तो हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ को ऑन कर दिया है कि हाँ जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको ऑप्शंस दे दी, एग्जांपल्स दे दी कि ऐसे भी एग्जांपल सेट हो सकती है। किसी साली को ये बता दिया कि वो अपने बहनोई के साथ भी जो है वो मामलात कर सकती है, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो उस पर भी जो है वो नज़र रख सकती है। आपने माशरे के जो है वो तकाजे जो थे, जो इस्लामी तकाजे थे, आपने उनका जो है वो बिल्कुल खतरनाक हद तक पहुँचा दिया, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया, और आप इस पर जो है वो शर्मिंदा भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हमारे ड्रामाज़ और हमारी मूवीज़ जो हैं, मूवीज़ तो खैर अब बन ही नहीं रही, लेकिन जो ड्रामाज़ बन रहे हैं वो इंतहाई इखलाक से, कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जो इखलाक से गिरी हुई रिश्तों के हवाले से जो है वो मामलात दिखा रहे हैं। अब देखें ना, एक ड्रामा चल रहा है जिसमें जो है वो एक शादीशुदा आदमी है और वो एक जो है वो अपनी जो असिस्टेंट होती है वो अपने ऑफिस में, उससे शादी कर लेता है। सोनी बड़ी होती है ना वो नहीं तो सोनी तो मतलब 100 औरतें सोनी है। हुस्न और एक कामयाब आदमी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता हुस्न और कामयाब आदमी। नहीं, तो फिर कामयाब आदमी की करे? कामयाब आदमी जो होता है उसकी कामयाबी उसके लिए बहुत होती है, वो हुस्न तो चंद दिन का होता है, उतर जाता है नशा। आप देख लें आगे जाके जो है वो ड्रामे की एपिसोड जो है वो इसका देखें। मतलब एक आदमी को भी एक हमारी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हट जाना चाहिए उससे। बिल्कुल हट जाना चाहिए। अगर आपको उसे ये यकीन दिलाना ही नहीं चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। एक शादीशुदा आदमी जो है वो एक कुंवारी लड़की पर नजर रखे ही ना, कि जिसकी शादी हुई नहीं है, उसे तो आप अपनी बहन बेटी की तरह समझें। आप उसका जो है वो सहारा बने, अगर उसको पैसों की जरूरत है ना तो भाई बन के उसकी जो है वो मदद करें ना कि आप उसके साथ जो है वो एसोसिएट। सुनने वाले सोच रहे हो गया की हो रहा है वो सोच रहे डॉक्टर साहब अच्छी लव गुरु है, हमें अच्छे मशवरे देते, तुसी क्या धी भैन बना लो, फौरन सिर ते हाथ रख दो। नहीं तो आप जो है वो किसी की जिंदगी तो ना स्पॉइल करें। हमारी नौजवान लड़कियां देखिए था कि इश्क हो जाए तो फिर क्या करें, उन बंदा क्या इश्क अल्लाह से करें, इश्क अल्लाह से करें। आपके पास इतना फजूल टाइम है कि आप इश्क जो है वो बंदे के साथ लगा के बैठे हुए हैं, उसको आपने कुल कायनात बना लिया अपनी। आपकी कुल कायनात सिर्फ रब ताला की जात है, आपकी कुल कायनात कोई इंसान नहीं हो सकता। लव गुरु नहीं बन सकती आप, मैंने हिसाब लगाया। नहीं, मैं लव गुरु हूँ भी नहीं, मैं लव गुरु नहीं, मैं हकीकत में अपनी बात करती हूँ, सच बोलती हूँ। लव के बारे में बात नहीं, देखिए अब मेरी बात तो सुने, जब मोहब्बत होती है ना वो बड़ी सारी जस्टिफिकेशन देती है जी। हर चीज की जस्टिफिकेशन मोहब्बत में मौजूद होती है। यानी कि बंदा सोच रहा होता है ना कि ये मैं कर रहा हूँ, उसके लिए जस्टिफिकेशन तीन चार हजार तैयार की होती हैं। जो आपने मुझे कहा ना कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही होती। देखिए समझ नहीं आ रही होती, इसका अंजाम क्या है, मोहब्बत का अंजाम क्या है मुझे बताइए। अंजाम तो वैसे भी इंसान का मौत ही है, मरते जाना ही है। नहीं वो मौत तो देखें अटल हकीकत है ना, लेकिन जिंदा रह के मरने से जो है वो इस तरह का मरना बेहतर है। अरे सुने, उसमें ऐसे रोज रोज मरना है। उसमें एक एग्जांपल ऐसे है कि बंदे को एक टाइम पे जाके रिग्रेट होता है दोनों को जी। कहीं हम जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, वो किसी को मिले हैं बहुत अरसे के बाद, जो बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने नई शादी की, बिल्कुल ऐसे, तो वो जाके एक टाइम पे सोचते हैं कि अगर हम कर लेते तो अच्छा ना होता, शादी आज भी तो कि आज भी तो हम एक दूसरे के बगैर मर रहे हैं। आज तक हम एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए, आज तक एक दूसरे, और हर चीज में हमें एक दूसरा ही नजर आता है। हम खाना खाएं, हम चलें फिरें, हम कहीं अच्छी नज़ारा देखें, हम एक दूसरे को याद करते हैं, और याद करते करते उम्र गुजार दी जी। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती ना, उसके लिए वो तगो-दो करता है, उसके बारे में सोचता है, ख्यालाती दुनिया बनाता है। रास्ता तो सुना तुसी तो सानू उथी रोकदा धी भैन बना लो, देखे ना। हाँ नहीं मैं आपको सही कह रही हूँ, किसी शादीशुदा मर्द को किसी भी गैर शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए आपको। अगर कोई आपके लालच के, पैसे के लालच में आपके साथ
जो है वो जुड़ रही है और वो उसकी मजबूरी है कोई, तो उसकी मजबूरी पूरी कर दें, लेकिन खुदा के लिए अपने ज़मीर का सौदा इस तरह ना करें कि किसी की ज़िंदगी खराब कर दें। बात तो आई नहीं, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, दिल है ही नहीं, दिल नहीं है, दिल एक खून का लोथड़ा है, ये पंपिंग मशीन है, दिल नहीं है। दिल की बात नहीं, दिल नहीं है, दिल सिर्फ शायरी में है, दिमाग है।